अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला। कारोबारी हफ्ते का पहला दिन और मार्केट एज एक्सपेक्टेड मार्केट ने नीचे जाना था क्योंकि एफएटीएफ का जो फैसला आया उसकी तरफ से जो पाकिस्तान को दोबारा से जून तक रिटेन किया गया है। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि तकरीबन 38 बिलियन रुपीस का जो है डॉलर्स का नुकसान हो चुका है पाकिस्तान को, स्टेइंग इन द ग्रे लिस्ट। और उसके बावजूद अभी जो सूरत हाल है मार्केट की, वो जैसे हमने पहले कहा था कि मार्केट डेफिनेटली नीचे की तरफ जाएगी, लेकिन ये एक बुलिश रन बेरिश रन तो नहीं है, ना ही ये बुलिश रन है, ये नीचे की तरफ जा रही है, बेरिश रन की तरफ जा रही है मार्केट। तो देखेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट किस तरीके से बैठती है। कुछ चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, कुछ रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। आज हम प्रोग्राम में एक तो पहले हिस्से में प्रोग्राम में मार्केट की हम बात कर लेते हैं। आज मार्केट जो बंद हुई है वो 45,593 का जो 100 इंडेक्स है उसने जो वो टच किया है। हाईएस्ट लेवल जो इसने देखा था 46,009 और लोएस्ट लेवल इसने देखा है 45,092 का। आज की अगर वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो तकरीबन 36 करोड़ 83 लाख शेयर्स का आज ओवरऑल मार्केट में कारोबार हुआ, जिसकी मालियत तकरीबन रही 18 अरब 39 करोड़ रुपए। इसके बाद अगर बात करें KSE 100 इंडेक्स की कंट्रीब्यूशन की तो 17 करोड़ 62 लाख शेयर्स का आज 100 इंडेक्स ने पार्टिसिपेट किया ओवरऑल मार्केट में और इसकी वैल्यू रही 11 अरब 51 करोड़ रुपए। और ये जो मार्केट की अगर परसेंटेज वाइज अगर देखें तो ये तकरीबन 63% हिस्सा बनता है ओवरऑल मार्केट की वैल्यू का। 376 कंपनीज ने आज मार्केट में पार्टिसिपेट किया, 95 कंपनीज सिर्फ एडवांस पर बंद हुई हैं, 267 कंपनीज डिक्लाइन पर और 14 कंपनीज रही अनचेंज्ड। अगर हम बात करें आज टॉप 5 सेक्टर्स की, बहुत जरूरी है टॉप 5 सेक्टर्स का तज़किरा करना आज के दिन। खास करके टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त इस वक्त बूम के ऊपर है, मार्केट के अंदर नज़र आया। तकरीबन 80 करोड़ शेयर्स के साथ आज मार्केट में नज़र आया। 80 करोड़ 70 लाख शेयर, 8 करोड़ 7 लाख शेयर्स के साथ तकरीबन मार्केट 70 लाख शेयर्स के साथ 8 करोड़ 70 लाख शेयर्स के साथ मार्केट में नज़र आया है। इसी तरीके से अगर बात करें दूसरे नंबर पर टेक्सटाइल कंपोजिट रहा 3 करोड़ 84 लाख शेयर्स के साथ। सीमेंट सेक्टर रहा 3 करोड़ 83 लाख शेयर्स के साथ। केमिकल सेक्टर तीसरे नंबर पर और केमिकल सेक्टर रहा 3 करोड़ 38 लाख शेयर्स के साथ चौथे नंबर पर। और रिफाइनरी सेक्टर रहा 3 करोड़ 4 लाख शेयर्स के साथ पांचवें नंबर पर। तो ओवरऑल देखें मार्केट का जो सिनेरियो है वो डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है मार्केट के अंदर। जो टॉप 5 सेक्टर्स की जैसे हमने बात की, सीमेंट सेक्टर डेफिनेटली ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के हवाले से ओबियसली हमने पहले बहुत अरसे से हम बात करते चले आ रहे हैं, दिसंबर से जब से इसने रैली बनाई है मार्केट के अंदर और ये बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। लेकिन इसके अंदर अगेन स्टिल कुछ वेग चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी वेग हैं, जो अभी खाली जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि मार्केट में इनके शेयर की जो प्राइसेस है वो इतनी ज़्यादा ऊपर की तरफ क्यों जा रही है। अगर बात कर लें TRG की, WTL की, टेलीकार्ड की अगर बात कर लें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मार्केट के अंदर। सिर्फ और सिर्फ एक ने ली है तो दूसरे ने भी ली है, तीसरे ने भी ली है। इसी तरीके से पड़ोसियों वाली बात है कि एक पड़ोसी ने ली है तो दूसरी पड़ोसी का दिल ललचाया और उसने भी वो चीज़ ली है। इसी तरीके से अगर बात कर लें टॉप 5 आइटम्स की, TRG आज मार्केट में लीड करते हुए नजर आया 2 करोड़ 46 लाख शेयर्स के साथ। इसी तरीके से एज9 गार्ड टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर से 3 करोड़ 17 लाख शेयर्स के साथ नजर आया। मीपल लिफ सीमेंट आज तीसरे नंबर पर नजर आया हमें 1 करोड़ 21 लाख शेयर्स के साथ। WGL जो गनी ग्लोबल है इसमें यह नजर आया आपको 1 करोड़ 75 लाख शेयर्स के साथ। और बाइको पेट्रोलियम 1 करोड़ 82 लाख शेयर्स के साथ नजर आया मार्केट में आज लीड करते हुए। टॉप गेनर्स और लूजर्स की अगर बात कर लें हम विद रिस्पेक्ट टू शेयर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज, तो आज UPFL ने आज 450 रुपए गेन किए, 14,000 रुपए पर बंद हुआ है। इसी तरीके से कोलगेट पामोलिव पाकिस्तान 83 रुपए 98 पैसे गेन किए और बंद हुआ है 2,750 रुपए पर। 77 रुपए गेन किए आज बाटा पाकिस्तान ने और ये बंद हुआ है 1,840 रुपए पर। 59 रुपए 76 पैसे गेन किए हैं आज SUTM ने 865 रुपए पर बंद हुआ है। 44 रुपए 96 पैसे गेन किए हैं IDYM ने और ये बंद हुआ है 644 रुपए 44 पैसे पर। लूजर्स की अगर बात करें तो SAPT ने आज तकरीबन 71 रुपए 66 पैसे लूज किए और ये बंद हुआ है 951 रुपए पर।
कोहाट सीमेंट जो है वो उसकी अगर बात करें तो उसने आज 36 रुपए लूज किए, 519 रुपए पर बंद हुआ है। 32 रुपए 88 पैसे लूज किए हैं AKDCL ने, और ये बंद हुआ है तकरीबन 399 रुपए 39 पैसे पर। और आखिर में अगर बात करें तो 29 रुपए 25 पैसे लूज किए हैं, 361 रुपए पर बंद हुआ है ISIL। मार्केट की ये जो सूरत हाल है, इसमें जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, दो चीजें जैसे हम बात करते चले आ रहे थे कि पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो एक्सटर्नल जो एनालिसिस है या एक्सटर्नल जो असरात मुरतब हो रहे हैं, वो दो चीजें हमने आपसे कही थी। उन दो चीजों में एक तो हमने आपसे कहा था कि FATF बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा पाकिस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसकी बनावट और उसके गिरावट में, उसके ऊपर की तरफ जाने में और उसके नीचे की तरफ आने में। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान इस मर्तबा ग्रे लिस्ट से बाहर निकल आएगा, क्योंकि 24 पॉइंट्स पाकिस्तान अपने पूरे कर चुका है, जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो पाकिस्तान को अमल दरामद करने के लिए 27 पॉइंट्स दिए थे, उनमें से 24 पॉइंट्स गेन कर चुका है। तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने पार्लियामेंट में बैठकर इसके ऊपर कानून साजी की और उसके ऊपर उन्होंने सब ने ये बिल पास करवाए हैं। अब 3 पॉइंट्स रह गए हैं, तो 3 पॉइंट्स के ऊपर इस मर्तबा तो बहुत ज्यादा जोर लगाया गया, क्योंकि पिछले 2 माह में इन 3 पॉइंट्स के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर जरा भी बात नहीं हुई है। क्योंकि जब हम दिसंबर में जब हम निकले थे, ग्रे लिस्ट के अंदर हमें रिटेन किया गया था, तो उस वक्त भी हमने ये बात की थी कि ये 3 पॉइंट्स हैं, तो उन 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट के अंदर किसी किस्म की कोई मैच्योरिटी नहीं दिखाई गई, पार्लियामेंट के अंदर इजलास ही मुरतब नहीं हुए इस टॉपिक को लेकर के। पिछले 2 माह में अगर देखें, फरवरी गुजर गया और हम बार बार इस चीज को बताते रहे हैं अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से कि FATF वॉच डॉग की तरह आपके ऊपर नजरें जमाए बैठा है कि वो देख रहा है आपको कि आप इन पॉइंट्स के ऊपर अमल दरामद करेंगे या नहीं। अब इसके अंदर 1-2 चीजें और भी हो सकती हैं, जैसे IMF अपना कर्जा देता है तो वो पाकिस्तान से अपनी शराइत मनवाता है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना है तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अपनी शराइत मनवाएगी आपसे। आपने उनके सामने झोली फैला दी है तो वो डेफिनेटली आपको पिंच करेंगे। अब पॉइंट्स जो है वहां पर जो सबसे बड़ी मुखालफत नजर आई है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो वर्चुअल इजलास हो रहा था, सबसे ज्यादा मुखालफत करने वाले 2 मुमालिक थे। हम उम्मीद कर रहे थे, हमने वो उस दिन बात भी की थी कि हमें देखना है कि अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, इंडिया, क्या ये हमें वोट करेंगे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने में। तो हमने बात की थी कि इंडिया बहुत अपना जो रोल प्ले करेगा, इंडिया जबरदस्त अपनी मोनोपोली क्रिएट कर चुका है, क्योंकि इक्तसादी तौर पर इंडिया मजबूत हो चुका है। इकोनॉमिकली इंडिया बहुत मजबूत हो चुका है पाकिस्तान से, इवन दो कि उसका रेडार जो है, उसका रेडियस बहुत बड़ा है, लेकिन वो अपनी लॉबी बना रहा है पाकिस्तान को, क्योंकि इंटरनल इतने ज्यादा मसाइल के अंदर फंसा हुआ है पाकिस्तान। पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में इतना ज्यादा गुत्थम गुत्था हैं, हमारी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो सारी की सारी इस तरफ मुतवज्जह है। तो मसला ये है कि पाकिस्तान अपनी लॉबी बनाने में नाकाम रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसी वजह से इसने दोबारा से आपको रिटेन कर दिया, और हमने जैसे प्रोग्राम के आगाज में कहा और हमने थर्सडे के प्रोग्राम में भी यहां पर ब्रेक किया था कि $38 बिलियन का पाकिस्तान अब तक नुकसान बर्दाश्त कर चुका है, स्टेइंग इन द ग्रे लिस्ट। और अभी कितना होगा, क्योंकि जून तक का टाइम दे दिया, मजीद 4 महीने की एक्सटेंशन दे दी है, तो मजीद कितना टाइम लगेगा, कितना देखना पड़ेगा, यह सवालिया निशान है। यह हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। वो ये इस वक्त पाकिस्तान की जो इंटरनल और एक्सटर्नल जितनी भी इस वक्त जो लॉबीज हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान इस वक्त खड़ा कहां है और पाकिस्तान को अगले 4 महीनों में कहां जाना है और क्या कुछ करना पड़ेगा। फ्रांस ने बहुत ज्यादा मुखालफत की है, फ्रांस पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। हमने अपना दोस्त क्यों जाय कर दिया, क्यों ऐसा किया कि हमारा दोस्त हमसे नाराज है, और पाकिस्तान की अच्छी खासी उनके साथ ट्रेडिंग चल रही होती थी, पूरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रही होती थी। ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान के खिलाफ
फ्रांस इतना ज्यादा आ गया सामने खुल करके क्योंकि वो इंडिया की लॉबी का हिस्सा बना हुआ है, इंडियन लॉबी का हिस्सा बना हुआ है। और इंडिया ने बहुत अपना अगर हम देखें अनबायस्ड होकर, न्यूट्रल होकर अगर देखें तो इंडिया अपना कार्ड प्ले कर रहा है और उसने अपना किरदार अदा किया है इस चीज के अंदर। तो अब जो सूरत हाल नजर आ रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक है। पाकिस्तान के मईशतदान, पाकिस्तान के जो सियासी रहनुमा हैं, पाकिस्तान के जो मुख्तदर हलकों पर लोग बैठे हैं, उनको थोड़ा सा सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। और हम बार बार अपने प्रोग्राम के तवस्सुस से ये चीज बावर करवा रहे हैं कि आप बजाय इसके कि आप गुत्थम गुत्था हो, आपके जो सियासी इख्तलाफात है वो एक तरफ रखिए, उसको पुट असाइड। लेकिन जो पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात हैं, पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल मामलात हैं, पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उसके ऊपर तो खुदारा आप एक होइए, खुदारा एक सर जोड़कर बैठिए। जो ये मामलात है जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को मुश्किल हालात में का सामना करना पड़ रहा है, पाकिस्तान दोबारा से पीछे जा रहा है, तो खुदारा ये तमाम के तमाम इदारे आप लोग बैठिए इसके ऊपर। अगर आप लोग इस चीज के ऊपर नहीं बैठेंगे, सर जोड़कर नहीं बैठे, तो लिखी जाएगी तारीख के औराक में ये बात कि एक नेमत मिली थी जो संभाली ना गई। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद कुछ सेनेट के इंतखाबात के ऊपर बात करेंगे।